राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जो बेरोजगारी बढ़ी है ओडिशा, वो देखकर आंखों में पानी आ जाए कि इतना बेरोजगार नौजवान एक ही राज्य में कैसे हो सकते। पूरे देश की भी यही स्थिति है। मैं अभी 18 राज्यों में घूमकर अब ये 19वें राज्य में आया हूं। हर जगह लोगों के मन में गुस्सा है, हर जगह लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। शिकायत सब जगह यही है, रोजगार नहीं दिए, महंगाई 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का कर दिया, 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का कर दिया। शिकायत सब जगह यही है, किसान परेशान, महिला परेशान। 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है इस देश में। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में, और एक दिन में 24 घंटे में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किस मुंह से वोट मांगते हैं, हमें ये नहीं समझ। किसी भी देश में अगर ये आंकड़े सामने रख दोगे तो उस देश का राजा शर्म के मारे आपके सामने नहीं आता। लेकिन ये एक ऐसा राजा है, कोई शर्म नहीं। अब तो इतना अहंकार आ गया है कि कल शाम को जगन्नाथ पुरी जी के जो सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, भगवान जगन्नाथ के लिए ऐसी बात कह दी कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। सुनकर शर्म आती है कि कैसे बोलेंगे। पूरे देश में गुस्सा, ये कितना अहंकार है इस पार्टी में। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर 6000 किलोमीटर की यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के जो समस्याएं हैं, उनके प्रति जो अन्याय हुआ है पिछले 10 साल में, उसका उनको बहुत दुख हुआ। इसलिए उन्होंने एक ऐसा न्याय पत्र बनाया जिसमें नौकरी पर विशेष ध्यान। पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा, 30 लाख नौकरियां वो भरेंगे आते ही 15 अगस्त तक शुरू करेंगे। और जिस तरह से महंगाई की चोट हम सब पर पड़ रही है, आप लोगों में से कई लोग EMI देने में ही संघर्ष कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम सब परेशान हैं। 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार की महिला को हर साल उसके खाते में आएंगे। ये महालक्ष्मी योजना राहुल गांधी इसी यात्रा के दौरान उन्हें समझ में आया कि इसकी कितनी आवश्यकता है। जो 5 किलो अनाज इन्होंने कुछ वक्त के लिए देना शुरू किया, कोविड के वक्त अब बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, खैर ये हार जाएंगे, उसे हम 10 किलो कर देंगे। ये भी आवश्यक है, क्योंकि 10 साल में जो स्थिति इस देश की बना दी है, जिस तरह से गरीबी बढ़ गई है, ये 10 किलो अनाज कोई एहसान नहीं है, ये हक है यहाँ के लोगों का, और वो हमारा कर्तव्य है, हमें ये देना चाहिए, हम दें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये घोषणा की 10 किलो अनाज की आज से 1 हफ्ता पहले, और इस योजना को सुनकर पूरे देश में एक राहत की सांस लोगों ने ली कि कोई ऐसी पार्टी है जो हमारे विषय में सोच रही है। किसानों की समस्या हर जगह लगभग वही है, फसल की कीमत नहीं मिलती, उस पर भी हम लोगों ने MSP का कानून लाने की बात की है। सबसे बड़ी चिंता राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और प्रियंका गांधी को इस देश के बेरोजगार नौजवान की है, जो बेचारा तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है इस समाज में आज, पेपर लीक। और सबसे ज्यादा पेपर लीक आपको हैरानी होगी जानकर गुजरात में होते हैं, जहां नरेंद्र मोदी जहां से आते हैं। वहां तो 30 साल तक कांग्रेस है ही नहीं, वहां तो कांग्रेस को आप जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते मोदी जी। वहां सबसे ज्यादा पेपर लीक, वहां सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे बुरी स्थिति में गुजरा। तो इसलिए ये मौका इस बार आप कांग्रेस को दीजिए, इंडिया गठबंधन को दीजिए, ताकि बेरोजगार नौजवान राहत की सांस ले सके, उसको नौकरी मिल सके, और हम सब एक इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी सके। सर, आज आप बालेश्वर आए हैं, प्रेस मीट आपने किया, क्या कहना चाहेंगे बालेश्वर वासियों से, और क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? पूरा बालेश्वर का एक एक नागरिक 2009 से 2014 में जो विकास हुआ वो याद कर रहा है कि उसके बाद वो विकास नहीं होते हुए दिखा।
10 साल बालासोर के बर्बाद हो गए। तो अब यहाँ के लोगों ने ये तय किया है कि वो बदलाव चाहते हैं, वो फिर से श्रीकांत जैना जी को चुनना चाहते हैं ताकि वो विकास जो रुक गया है फिर से शुरू हो। बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है, महिलाओं की सुरक्षा और ये तमाम जो वादे, जो गारंटियां राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने न्याय पत्र में दी हैं, खास तौर पे आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तमाम वर्गों के लिए जो गारंटियां दी हैं, उसके प्रति यहाँ के लोगों में भी एक आकर्षण है। वो चाहते हैं कि ऐसी पार्टी को मौका दें जो अगर कुछ कह देती है तो पत्थर की लकीर होता है, वो करके दिखाती है। वो कांग्रेस पार्टी है। तो सर क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे वोटरों को आप अगर कि जो 10 साल का अन्याय हुआ है उसको हम दूर करेंगे, नौकरियों पर खास तौर पर फोकस करेंगे। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, उन्हें भरना जरूरी है। पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा जो राहुल गांधी ने कहा है वो करके दिखाएंगे। और जो गरीब परिवार हैं उनकी महिला को हर महीने, हर साल 1 लाख रुपया उसके खाते में जरूर डालेंगे। 10 किलो अनाज की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो गई है। देश में गरीबी बढ़ गई है पिछले 10 सालों में, लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो 10 किलो अनाज हर महीने लोगों को हम देंगे, ये हमारी गारंटी है। 5 चरणों के बाद सर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश में बदलाव की एक लहर है। 5 चरणों में हमारा मनोबल और बढ़ गया है। जहां जहां गए वहां लोगों ने कहा कि साहब इस बार हम बदलाव चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं। ओडिशा में सरकार गठन कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती तो है। ओडिशा में भी वही दिन लोगों को याद आते हैं जब कांग्रेस यहाँ विकास करती थी। तब से विकास रुक गया है जब से कांग्रेस पार्टी को लोगों ने यहाँ बाहर किया सत्ता से।